बिहार से एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर बताता हूं। तेजस्वी यादव ने आज से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। इसी यात्रा के दौरान तेजस्वी ने एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक कुमार से एक्सक्लूसिव बात की है। तेजस्वी ने दावा किया है कि नीतीश अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज जो तेजस्वी यादव ने दावा किया है, नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एनडीए सरकार के पास विजन नहीं है, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। किसान मजदूर के सम्मान की यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत हुई है। अभी उन्होंने फिर नालंदा के इस्लामपुर में रैली की है। अब नालंदा के हिलसा जा रहे हैं। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं नेता प्रतिपक्ष। सर, वोटर अधिकार यात्रा 15 दिन पहले खत्म हुई, अब आप बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी और नाम बिहार अधिकार यात्रा आपने क्यों दिया? देखिए, एक बात समझना होगा कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर के और उसके साथ और जो भी लोकल इश्यूज थे, हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा जो है महागठबंधन के साथी राहुल गांधी जी हम सब लोग निकले। उस समय लगभग 20 से 25 ज़िले हम लोगों ने कवर किया था, लेकिन बाद के जो ज़िले जो बच गए थे तो लोगों का मांग था कि भाई जो बचे हुए ज़िले हैं वहाँ हम जाकर के संवाद कम से कम करें। तो इसलिए जो है हम लोगों ने बिहार अधिकार यात्रा जो है निकाला है। तो यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा बेरोजगार नौजवानों की यात्रा है। ये यात्रा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेकर के है। ये यात्रा न्याय दिलाने की यात्रा है, अधिकार हक दिलाने की यात्रा है। ये बिहार की धरती जो है, बिहार के लोग जो हैं राजनीतिक और सामाजिक रूप से जागरूक लोग हैं। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि जनता की आवाज़ मुद्दे की बात करें। हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं और एनडीए मुर्दों की बात करता है। हज़ारों हजार की संख्या में लोग जो है इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, सहयोग दिखा रहे हैं। तो ये एक संदेश एक बड़ा आ रहा है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहते हैं। सीधा चुनाव तेजस्वी बनाम एनडीए है। आपके हर एक्शन पे बीजेपी जदयू की नज़र है। आप जब आप ये यात्रा पे निकले हैं तो बीजेपी जदयू कह रही है कि अकेले क्यों यात्रा पे निकले हैं। 15 दिन पहले ही राहुल के साथ यात्रा की, तो इस यात्रा में क्यों नहीं कोई महागठबंधन का दल शामिल हो रहा है? सो खटपट है आपस में? कहीं कोई खटपट नहीं। देखिए, जो नकारात्मक लोग हैं उनको हर चीज़ नकारात्मक ही नज़र आता है। हम लोग सकारात्मक सोच के लोग हैं, प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं। हमारी पार्टी है, सारी पार्टियाँ कार्यक्रम करती है, तो हमारा पार्टी क्यों ना कार्यक्रम करे। और जॉइंट कार्यक्रम भी होते हैं हमारे। जब अलायंस का होता है तो अलायंस का भी होता है, पार्टी का भी कार्यक्रम करना होता है तो पार्टी का कार्यक्रम करते हैं। मोदी जी कल आए पूर्णिया में तो बोले घुसपैठियों को जाना होगा, सो राजद कांग्रेस वाले उनको बचाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके पास अगर सच्चाई है तो ज़रा बता देते कितने घुसपैठिए हैं, कहाँ पे छुपे बैठे हैं और क्या कार्रवाई आपने की है। 11 साल से प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। 20 साल से मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। सरकार किसकी? एनडीए की, केंद्र में और राज्य में 20 और 11 साल से। तो घुसपैठिया आया तो किसकी गलती है? और 20 साल से क्या एक्शन ले रहे हैं लोग? यही मोदी जी, झारखंड में चुनाव था तो घुसपैठिया नज़र आता था, अब झारखंड में लगता है ख़त्म हो गया। नहीं, कौन सी कार्रवाई की इन्होंने झारखंड में? अब बिहार का चुनाव है तो यहाँ घुसपैठिया। इलेक्शन कमीशन के हलफनामे में जो सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, उसमें स्पष्ट हो गया कि एक भी घुसपैठिया नहीं है। तो फिर भी जानबूझ के टकरार की बात। उपलब्धि तो अपनी है नहीं 11 साल की। 20 साल से बिहार को लूट के बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और क्या चाहते हैं? अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जैसे जी चुनाव इसी साल होने हैं, सीट शेयरिंग को लेके क्या कोई पेच है या जल्द सब कुछ स्मूथ चल रहा है, जल्द क्लियर हो जाएगा? बहुत स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ थोड़े दिन में स्पष्ट हो जाएगा। हम चिंता ना करें। लोग एनडीए के लोग जो हैं वो चिंतित हैं, हम लोग चिंतित नहीं हैं। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है। नीतीश जी को आप अचेत बताते हैं। नीतीश को तो चेहरा बीजेपी बता रही है, लेकिन ये नहीं कहती है कि वही सीएम बनेंगे। भले बीजेपी ये कहती है कि नीतीश के नेतृत्व में लड़ना है, लेकिन ये नहीं कहती है कि वही मुख्यमंत्री चेहरा है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे सरकार बनने पर। तो क्या चुनाव बाद आपके साथ कोई साथ आने की गुंजाइश? कोई गुंजाइश नहीं है।
अरे बार बार मौका दिया उनको, एक बार नहीं 2 बार मौका दिया, अब कभी मौका नहीं मिलेगा। और अब उनकी राजनीतिक करियर भी ख़त्म हो गई है, चुनाव के बाद वो नज़र नहीं आएंगे राजनीति में और उनका दल भी विलुप्त होने वाला है। मेरा आखिरी सवाल है, बीजेपी कह रही है कि हम लोग के यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, महागठबंधन में कंफ्यूजन है, लेकिन सर आपकी पार्टी का सबसे बड़ा जनाधार है, आप लोग बड़ी पार्टी हैं, आप चेहरा ये अंडरस्टूड है, लेकिन क्या कांग्रेस कुछ कंफ्यूज रह रही है, क्या लग रहा है? खास करके उसके प्रभारी जो हैं अखिलेश सिंह तो सीधा बोलते हैं कि तेजस्वी चेहरा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हो जाएगा, समय पे हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अरे 10 दिन बाद हो, क्या दिक्कत है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।